behalf of school management, staff members, and lovely kids, would love to welcome you all here on the occasion of 18th annual function of our school. The journey that we had gone through this long period that was full of experiences, learning, and more important, lots of unforgettable, precious memories of lovely moments that we had with our lovely kids. Their smiles, their affection, and number of hugs are our valuable assets. At Kids Planet, we provide education and learning through various activities and fun, along with moral values and life skills. We believe that a balance between education and knowledge, along with life skills, can mold a little one into a responsible human being. Each and every day at Kids Planet is full of learning and fun. Today, in our program, Chalo Jeete Hain, it's a sankalp to add on our efforts to make India shine more brightly. So let's start today's journey. He Vani Vardayini, Kariye Hriday Nivas, नवल सृजन की कामना, यही सृजन की आस। मात शारदा उर बसो, धरकर सम्यक रूप, सत्य सृजन करता रहूं, लेकर भाव अनूप। वास करो वागीश्वरी, जीवा के आधार, शब्द सृजन हो जब झरे, विस्मित हो संसार। भाव विमल विमला करो, हो निर्मल मति ज्ञान, निर्विकार हो सृजन, ऐसा दो वरदान। शुभ्र करो श्वेतांबरी, मना प्रेय प्रकाश, मन शक्ति सामर्थ्य से सृजन करें आकाश। हे माँ हमें शक्ति दे। और आज के इस कार्यक्रम को हम प्रारंभ करते हैं। तो हम दीप प्रज्वलन के लिए आज हमारा एनुअल फंक्शन है, हम लोगों ने पेरेंट्स को बुलाए हैं और ये हमारा बहुत सौभाग्य है कि हमारे बीच में कुछ ग्रैंड पेरेंट्स भी हैं। तो इस दीप प्रज्वलन का जिम्मा मैं उन्हीं के कंधों पे कि हमारे बीच में जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं वे आगे आएँ और दीप प्रज्वलन में हमारा साथ दें। दादा दादी और नाना नानी आप आगे आएँ, रास्ते फिर से जीने की। तो देखते हैं हमारा ये कार्यक्रम चलो जीते हैं। But they know what they like. So let's see, they are today seems to be very happy, and let's see what they are going to do from a performance from our playgroup section. If we are happy. मस्ती में है, घर पे तो करते ही हैं और आज आपके सामने यहाँ पर भी ये फुल मस्ती में ये जो आजकल का अभी सर्दी के इतने लंबे चौड़े मौसम के बाद से हम निकल कर आए हैं और उस सर्दी की गुनगुनी धूप के अब हमें दर्शन भी हो रहे हैं। बसंत अपने पूरे यौवन पर है और इस यौवन पे और रंग बिखेरते हमारे फूलों पे मंडराती तितलियाँ। तो देखिए आज हमारे यहाँ पर भी कुछ तितलियाँ आई हैं, कुछ बटरफ्लाइज हैं, वो आपके सामने क्या परफॉर्मेंस दे रही हैं। देखते हैं नर्सरी क्लास से परफॉर्मेंस। और ये बसंत में हमारी तितलियाँ हमारे इस बाग में घूम कर चली गई हैं और उनको तो बहुत अच्छा लगा। आपको उनको पता नहीं चला, जरा हमें कान हमारे थोड़े से खराब हो गए हैं तो ऊंचा सुनते हैं, तो जब तक ताली की आवाज़ ऊंची नहीं आती हमें समझ नहीं आता दुआ भी खाती है।
हमें गर्व है हमारे देश पर। हमारा देश, अगर हम अपने देश का भ्रमण करने निकले, अपार इतिहास, अपार गौरव हमारे देश का धरोहर है। हमारे देश की धरती वीरों की धरती रही है। यहाँ की मिट्टी में से जो सुगंध आती है, वे सुगंध हम सबको पावन कर देती है। और ये देश, इसकी माटी, इसमें जगह जगह, हर प्रांत में, हर क्षेत्र में हमारे ऐसे तीर्थ स्थल बने हैं जिन्होंने हमारे इस देश के निर्माण में अपनी जान गंवाई। हमारा ये देश, यहाँ कहीं झांसी की रानी का किला है, कहीं शिवाजी का किला, कहीं महाराणा प्रताप। यह देश एक वीरों का देश रहा है। हमें अपने देश पर, हमें इस देश के जवानों पर, इसके शहीदों पर गर्व है। और आज इन बच्चों को हम घुमाने लेके जा रहे हैं और बच्चों के साथ आप सब हमारे इस देश की सैर करने चल रहे हैं। तो आए देखें ये बच्चे हमें कहाँ लेके चलेंगे। इतना बड़ा दिन, इतना बड़ा नृत्य, और बात क्या कि देश में शौचालय होने चाहिए, हमें अपने आसपास सफाई रखनी है। इतनी छोटी सी बात। अरे देश का प्रधानमंत्री है, पाकिस्तान से लड़ने की बात करें, अमेरिका के साथ कुछ टकराव की बात करें तो बात समझ में आती है, परंतु सिर्फ शौचालय की बात कर रहे हैं। परंतु आज जो उस समय उनका एक छोटा सा विचार कि 2014 से मैं शुरुआत करूंगा, 2 अक्टूबर 2014 पे इस मिशन का शुरुआत हुई, प्रारंभ हुआ स्वच्छता अभियान, और एक प्रण के साथ कि 2019 में, जब 2 अक्टूबर 2019 में देश 150वीं जयंती मना रहा होगा हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की, जिन्होंने स्वच्छता की जोत जलाई थी, उनको हम एक स्वच्छ भारत प्रदान कर सकेंगे। हम शहरों में रहते हैं, हमें बहुत सारी सुविधाएं प्राप्त हैं, परंतु जो गांव में रहते हैं, बस्तियों में रहते हैं, सच में बहुत बुरा हाल है। हम अपने नरेला में भी देखें, बहुत समय मैं भी आते जाते देखती हूँ, सुबह के टाइम में बॉटल्स उठा के घूमते हुए देखे हैं मैंने, और जब उस चीज को अपने लिए सोच के देखें, बहुत पीड़ा होती है। किस समस्याओं से, किन मजबूरियों से वो इन सब चीजों से जूझ रहे हैं। कितनी गहरी सोच थी हमारे प्रधानमंत्री की कि मेरे देश के 125 करोड़ जो मेरे देश के नागरिक हैं, उन सबको वो एक मूलभूत सुविधाएं मिले जो मानवीय। उन्होंने प्रण किया कि 2019 में जब हम जाएंगे तो हमारे देश में सभी गांवों में, सभी घरों में एक शौचालय बना। और बहुत गर्व के साथ कहना पड़ता है, बहुत गर्व के साथ मैं उसको कहूंगी कि हमारे देश में इस समय 90 मिलियन टॉयलेट्स बन चुके हैं, और जिसका बजट 1.96 लाख करोड़ का था। और उतने में हमारे देश में हर घर में शौचालय बनाने का प्रयास हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा हुआ। और उसके साथ हम अपने पर्यावरण में जो सफाई, जो वायु, क्योंकि आज ये एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है स्वच्छता। हम अपने आप को साफ रख लेते हैं, अपने घर को साफ कर लेते हैं, परंतु हम भूल जाते हैं कि ये देश, ये समाज, ये भी हमारे घर का ही एक हिस्सा है। अगर, क्योंकि सफाई, मैंने जैसे बात की थी कि ये कार्यक्रम समर्पित है उन स्वच्छाग्रहियों को भी जो हमारी जल, माटी, वायु को साफ करने के लिए प्रण रखें। तो
हमारा उनमें क्या योगदान हो सकता है, क्योंकि ये जो सफाई है ये कहीं ना कहीं हमारे जो दुश्मन है, दुश्मन कौन से, वो नहीं जो दिखते हैं हमेशा बंदूकें लेके तैनात खड़े हैं, दुश्मन वो नहीं है। दुश्मन वो भी हो सकते हैं जो चुटकी से आपके हाथों पे आके आपको कीटाणु के रूप में बीमार कर जाते हैं। कितनी बीमारियां आपको फैला जा सकते हैं। उन बीमारियों, उन बीमारी रूपी, उन कीटाणु रूपी दुश्मनों से बचाव के लिए हम सबको आगे अपना प्रण लेना है, अपना योगदान देना है। और इसकी शुरुआत हम अपने आप से करेंगे। किसी दूसरे की प्रतीक्षा ना करें कि वो जब शुरू करेगा हम तब करेंगे, नहीं। आज, अभी, जब, जहां, कहीं भी हम उस चीज की शुरुआत करेंगे। तो ये शुरुआत हमारे बच्चों ने भी की है। हमारे बच्चों ने आपके सामने अभी जो एक प्रोग्राम रहेगा, स्वच्छता से संबंधित उनका प्रण और उनका संकल्प, और हम ये चाहेंगे कि वे संकल्प आज आप यहाँ से लेकर जाएं। बहुत बुरा लगता है जब हम यहाँ से निकलते हैं, बीडीए में भी जाएं, कहीं भी जाएं, कूड़े के ढेर, पॉलिथीन के अंदर ढेर लगा हुआ है, उसका कोई निदान नहीं हो सकता। एजेंसीज भी हाथ खड़े कर चुकी हैं, उनके हाथ से परे, उनकी सीमा से परे हो चुका है। बाईपास का ढेर हम भूल सकते हैं। देश को आज़ादी दिलाने के साथ साथ देश को समानता, स्वच्छता व अहिंसा का पाठ भी पढ़ाया है। उन्हीं के दिखाए गए रास्ते पर आज हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश को स्वच्छता, स्वदेशी व आत्मनिर्भरता की ओर ले जा रहे हैं। उन्होंने एक अभियान की शुरुआत भी कर रखी है जिसका नाम है स्वच्छ भारत अभियान। उन्होंने इसकी शुरुआत नई दिल्ली राजघाट से 2 अक्टूबर 2014 से की, जिसका लक्ष्य 2 अक्टूबर 2019 तक हर परिवार को शौचालय सहित स्वच्छता सुविधा उपलब्ध कराना है। उन्होंने हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को इस अभियान से जोड़ा है, क्योंकि उन्होंने देश में साफ सफाई व स्वच्छता के लिए अथक प्रयास किए थे। व्यापन की ओर अपना कदम बढ़ा रहा है। तो दोस्तों, हमें भी अपना पूरा सहयोग इसमें देना चाहिए। भारत को स्वच्छ व पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए हमारे छोटे छोटे बच्चे भी किस प्रकार अपनी नाटिका के जरिए आप तक ये संदेश पहुंचा रहे हैं, तो आइए देखते हैं। एक छोटी सी नाटिका कर सकते हैं। इसी तरह हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों को पूरा विश्वास है कि मोदी जी के इस अभियान को सफल बनाकर ही रहेंगे, जिसके लिए उनकी दिल की आवाज भी, अब वह अपनी दिल की आवाज भी सुनने लगे हैं। मेरे दिल से आ रही आवाज, स्वच्छ भारत हो जिसपे हो हमको नाज। राष्ट्रीय जयंती पर सच्ची श्रद्धांजलि होगी। यह अभियान केवल सरकार का कर्तव्य ही नहीं, बल्कि राष्ट्र को स्वच्छ बनाने की जिम्मेदारी इस देश के सभी नागरिकों की है। तो आओ हम लोग भी एक संकल्प लेते हैं कि सबसे पहले अपना घर, फिर अपना मोहल्ला और फिर अपना शहर साफ करके एक दिन पूर्ण स्वच्छता लेकर आएंगे। क्या कहते हैं आप लोग? क्लैपिंग के साथ मुझे बताइए। धन्यवाद। अगर आप स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत इतनी धीरे सी आवाज से करेंगे तो अपनी गली भी साफ नहीं होगी। थोड़ी सी आवाज तेज। स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत। ये हमारा आज बन जाइए। अपने घर पे कोशिश करें कि जो हमारा किचन का वेस्ट है, उसमें जो हमारे किचन को, उसको हम खुद ही डिकम्पोज करना स्टार्ट करें। और जो दूसरा वेस्ट होता है, जैसे प्लास्टिक है, टिन का है, उसको आप डिस्पोज ऑफ, उसको बाहर आप कूड़े में फेंकें। तो ये छोटा सा प्रयास भी अगर आज से हमने प्रारंभ कर दिया, तो ये बच्चों की मेहनत, ये बच्चों का जो उन्होंने अपने आपके सामने अपनी प्रस्तुति दी, उनकी
सफल तभी होगी जब आप यहाँ से ये प्रण लेकर चलेंगे। और हम लोगों ने दिसंबर में आपके सामने एक छोटा सा सर्कुलर भेजा था कि हम म्यूजिक क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, पर वो टाइम शेड्यूल कुछ ऐसा बना कि हम लोग तब नहीं कर पाए। आने वाले सेशन में उसको हम जरूर करेंगे। पर कुछ भी करो उसमें कुछ अच्छा निकल कर आता है। हमें पता चला हमारे स्कूल में ही हमारा स्टूडेंट जैकब फर्स्ट क्लास में है और वो बहुत अच्छी फ्लूट बजाता है। उसके फादर यही हैं, उन्होंने उसको सिखाया है। और इवन मैं अप्रिशिएट करूँगी, जब हमने ये म्यूज़िक क्लासेस का प्रपोजल जब सर्कुलर दिया था तो उन्होंने हमें बोला था कि सैटरडे को वो बच्चों को म्यूज़िक क्लासेस में स्पेशली फ्लूट सिखाने के लिए हमें अपना टाइम देंगे। तो मैं जैकब के फादर का एक तो पहले थैंक्स करूँगी और आप सबकी तालियाँ कि जैकब के फादर ने हमें ये कहा सर कि वे हमारे बच्चों के लिए फ्लूट हम सैटरडेज में क्लासेस प्रोवाइड करवाएंगे। अभी जिस तरीके से हम लोग राष्ट्रधुन पर खड़े हुए, इस देश को हम सब अपने छोटे छोटे कार्यों से उसको सम्मान देकर और हम सब के बीच में एक यही भाव कि मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। आज से वर्षों पहले अगर भगत सिंह फांसी के फंदे को चूमा था तो उसने फांसी के फंदे या देश की लड़ाई इसलिए नहीं की थी कि यहाँ मैं रहूंगा, मेरे बच्चे रहेंगे, नहीं। उसने एक जुनून था भारत माँ को आज़ाद कराने का, और वो जुनून मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। जब लाला लाजपत राय ने अपने सीने पर लाठियां खाई तो वो लाठियां उन्होंने शौकिया तौर पे नहीं खाई, उनके अंदर भी एक ही भाव था, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। जब अब्दुल कलाम मिसाइल बनाकर पूरे विश्व में तहलका मचा देते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी का उनको समर्थन मिलता है, तब भी उनके बीच में एक ही भाव, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। और आज जब हमारे देश के प्रधानमंत्री गरजते हैं, जब वो कार्य करते हैं और जब हमारे देश के जवानों को शहीद किया जाता है, पुलवामा में अभी हमारे 40 जवानों को, सीआरपीएफ के जवानों को जब आतंकवादियों ने सुसाइड बॉम्ब के तहत उनका बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया, तब भी उनके बीच में एक ही भाव, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। तो हमारा यही प्रण, हमारा हर कार्य इसीलिए कि आज हम हैं या ना रहें। इस भारत की अगर हम आयु देखते हैं तो ये चिरंजीवी है, इतिहास है, हमने इसका इतिहास पढ़ा है, ये पहले भी था, ये आज भी है, ये आने वाले समय में भी रहेगा। हम रहें या ना रहें, पर भारत ये रहना चाहिए। तो आइए देखते हैं, भारत ये रहना चाहिए। अंगारों से सूरज करता नहीं दोस्ती रात और अंगारों से, चांद करता नहीं दोस्ती तारों और अंधियारों से, शेर करता नहीं है मेल, शेर करता नहीं है मेल जंगल के सियारों से, और राष्ट्रभक्त करते नहीं दोस्ती राष्ट्र के गद्दारों से। तो ये हमारा जवाब रहना चाहिए राष्ट्र के गद्दारों का। और अब हम इसी भाव को लेकर, पर वो शहीद हुए, हमें कब
गमों में डालने के लिए नहीं, उन्होंने इसीलिए कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा और ये मेरा जो गुलसितां है ये महकता रहे, चहकता रहे। और हम ये दुआ करें कि हमारे देश का तिरंगा यूं ही लहराता रहे। और यही दुआएं हर भाषा में, हर प्रांत से निकल कर आती हैं। तो देखें ये पंजाब से जो गबरू मुटियार आए हैं, ये अपने देश के तिरंगे के लिए क्या कुछ कह रहे हैं। तिरंगे के सलाम के साथ हम आज का अपना कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं। और मैं आर्य समाज जहां हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं उनके प्रबंधकों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और अगर हमारे यहाँ पर कुछ पेरेंट्स हैं, कुछ कहना चाहें तो हम उनके विचार ज़रूर सुनना चाहेंगे, कुछ अपना शेयर करना चाहें। क्योंकि मैं देख रही हूँ जब जिसके अंदर भाव होते हैं वो उमड़ते हैं, और जब तक अगर उनको कहीं बोलने का मौका ना मिले तो वो भाव बहुत तंग करते हैं। आइए सर। और मंडे का कल का ऑफ रहेगा, हम अपने प्यारे प्यारे बच्चों से ट्यूसडे को मिलेंगे। और अजय जी, अजय ठाकुर। Sisters and brothers, I am very happy, very glad to have the opportunity to attend this grand festival organized by the Honorable Principal, Ms. Jyoti Arya, Principal of Kids Planet. I will quote to you, brethren, a few lines from a hymn which I remember to have repeated from my earliest boyhood, and which is repeated every day by millions and millions of human beings. As the different streams having their sources in different places, all mingling their water in the sea. So, oh Lord, the different paths which I may take through different tendencies, various though they appear, crooked or straight, all lead to thee. The present assembly is not itself a vindication, a declaration to the nation that Swachhata Abhiyan is very progressive now in India. I would also like to draw your attention. Sectarianism, bigotry, and its horrible descendants, fanaticism, have long possessed this beautiful earth. They have filled the earth with violence, drenched it often and often with human blood, destroyed civilization, and sent whole the nations to despair. Had it not been for this horrible demon, the human society would be far more advanced than it is now. But I am thankful to Ms. Jyoti Arya, the Honorable Principal of Kids Planet, who time to time organize such kinds of festivals and convey a message